राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मेरे चक्कर 2 मिनट में काष्टी का सुनना बरतदा। थोड़ी देर के लिए म्यूट रहिए माता जी प्रभु जी। अभी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। जो लोग अभी एकादशी के लिए जो ज्वाइन हो गए हैं, वो एकादशी की आज कथा, अगर हम लोग जस्ट मात्र कथा सुनने से भी कई कई यानी कथा भी सुनने से कितना बेनिफिट मिलता है, आज हम लोग देखेंगे। एकादशी के नियम क्या है, आज की एकादशी क्यों करना चाहिए। स्वयं युधिष्ठिर स्वयं भगवान कृष्ण भगवान को बढ़िया सा हर बार हर एकादशी के बारे में स्वयं भगवान को पूछते थे, ये एकादशी में क्या करना है, ये एकादशी में क्या करना है। तो भगवान बोलते थे ये एकादशी में ऐसा करो, ये ऐसा एकादशी में ऐसा करने से ऐसा हुआ था, तो आप लोग भी ऐसा ऐसा करो। तो आज ब्यूटीफुल दिन है, आज का इतना बढ़िया सा दिन है माता जी प्रभु जी। आज अगर हम लोग जुड़ गए भगवान से, और जो आज तक माला नहीं कर रहे, तो आज कोशिश करो माला लेके जप करने का। तो आज हम लोग ये देखेंगे एकादशी में करना क्या है, ठीक है। तो पहले तो आप सभी को सफला एकादशी है आज का। ये एकादशी पौष मास। मैं थोड़ी देर के लिए क्या करूंगा, आपको अनम्यूट का विकल्प निकाल दे रहा हूँ। क्या करेंगे, रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु जी के बिजी बिजी रहते हैं, वो भी कभी कभी अनम्यूट कर ले रहे हैं वो भी, तो थोड़ा अनम्यूट मत करो। तो आज एकादशी है, तो हमको करना क्या है एकादशी के व्रत के दिन। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, हर बार ये बोलता हूँ, क्योंकि एकादशी का मंत्र हम लोग आरंभ करने से पहले हम लोग जैसा प्रेयर्स पढ़ते हैं ना, वो प्रेयर है ये एकादशी का। माधवतीति भक्ति जननी येथेन पालनकारी कृष्ण वसती वसति बली परम आदरे बरी। एक्चुअली ये शुद्ध भक्त चरण रेणु का दूसरा पद है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, मैं ध्यान पूर्वक भगवान माधव के लीला दिवसों को मानता हूँ। जब हम भगवान को मान रहे हैं, भगवान को जो प्रिय लगता है वह सब हमको पालन करना है। हाँ, एकादशी है, भगवान का जन्माष्टमी आता है, तो वैसा भगवान के जहाँ जहाँ लीलाएं हुई है, जो जो दिन भगवान से कनेक्टेड करता है, कहाँ वो दिनों को भी हम क्या करना है, व्रत रहना है। भगवान को भी खुशी मिलती है, तू मेरा है ना, मेरे लिए मेरे बारे में हम लोग जब भगवान बोल रहे हैं, भगवान को हम अपना बना रहे हैं, तो भगवान को जो जो प्रिय लगता है वो भी हमको प्रिय लगना चाहिए। तो एकादशी बहुत प्रिय है, क्योंकि आज मैं हम लोग डिस्कस करेंगे वही अपने निवास के। वो बोल रहे हैं क्योंकि वे भक्ति की जर्नी है, और अपने निवास के लिए मैं अत्यंत आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम को चुनाव करता हूँ। ये है, ये तो श्लोक प्रेयर का मीनिंग है। अब हम लोग ये देखेंगे एकादशी। तो अब आप लोगों को मालूम है पूनम पूर्णिमा और अमावस्या के पहले आती है, जिसको हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ऐसा हम लोग अलग अलग पक्षों में बोलते हैं। तो एकादशी हर 15 दिन में आती है, 2 बार महीने में आती है। तो ये इतना ऑफर है माता जी प्रभु जी। हम लोग उस दिन एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, उपवास है। उप यानी भगवान के पास भगवान के पास रहना, और पास यानी रहना। तो भगवान के लिए हम लोग ये एक दिन क्या करना, पूरी तरह से भगवान का बन जाना, भगवान को ठाकुर को अपना बना लेना, ठाकुर के बारे में चिंता करना, ठाकुर के बारे में भजन, ठाकुर के कीर्तन, ठाकुर का प्रसाद, ठाकुर का ही स्मरण रहना। तो भक्ति से भगवान के पास में जाने की कोशिश करना ही आज का दिन का महत्व है। उपवास यानी मैं भगवान तुम्हारे पास में आना चाह रहा हूँ, वो उसके लिए मैं कुछ त्यागना पड़ेगा। वो क्या है, जैसे कि आज के दिन अनाज दाल मटर आदि ये सब निषेध है। जितना हो सके ये जितना क्या पूरी तरह से नहीं खाना। क्यों नहीं खाना, मैं आज पाप पुरुष का भी कहानी बोलूंगा, और सफला एकादशी क्यों करना है, स्वयं भगवान क्या बोले वो भी मैं बोल दूंगा। देन और क्या करना प्रभु जी, सरल सिंपल आहार खाना एकादशी के दिन। जैसे कि कल डाउट था प्रभु जी का, किसका, कल वो पूछ रहे थे प्रभु जी अगर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा व्रत रहूंगा तो मेरे को मेडिसिन डालना पड़ेगा ना, तो क्या करना। तो वैसे लोग क्या कर सकते हैं, जो एकादशी में जो खा सकते हैं, वो खाओ, वो खा लेके आपको मेडिसिन डाल लो। आजकल मैक्सिमम 70-80% सब लोग मेडिसिन पे
डिपेंड है। तो मेडिसिन खाना है तो कोई लोग डॉक्टर बोलते हैं भाई कुछ ना कुछ खा के मेडिसिन खाओ, तो वैसे टाइम पे भगवान को चढ़ाओ प्रसाद, जो भगवान को प्रसाद चढ़ता वही खाओ, वही खा के आप मेडिसिन डाल लो, ठीक है ना। और सिंपल आहार खाना, क्योंकि हम लोग हेवी डाइट खाए तो क्या आता, नींद आता, सो जाते, माले नहीं कर पाते। आज आज भी माताजी प्रभु जी हम लोग समझते थे ना, हरिदास ठाकुर जी 192 माले करे। हमारे यहाँ साउथ में, हैदराबाद में, यहाँ हमारे पे कई कई लोग, मैं बता दूंगा, इवन दिल्ली में भी रहेंगे तो कई लोग हैं आज भी 192 माले कर रहे हैं। 2-3 बजे से माला स्टार्ट हो जाती है, 6-7 बजे तक 64 माले हो जाते हैं उनके। वो लोग हमारे ग्रुप में डालते हैं मेरे 64 हो गए, मेरे 70 हो गए। तो हम लोग ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम नहीं कर सकते। बस हमारा काम क्या है, आज एक दिन भगवान को अपना बना लेना है। तो सरल सिंपल आहार खाना, क्योंकि निद्रा नहीं आती, और केवल जप करना, कीर्तन करना। जय प्रभु जी मेरा गला ठीक नहीं है, यस मेरा भी गला ठीक नहीं है, लेकिन मैं भी तड़पता हूँ, भजन करना है, भगवान को मनाना है, रूठ गया ठाकुर उसको मनाना है, ये हमारी भावना रहना है, ठीक है ना। तो कीर्तन करना, भगवान पे ध्यान करना, हरे कृष्ण मंत्र जितना ज्यादा हो सके उतना जपना, तो हम भगवान के निकट रहते। प्रभु जी इसको कुछ एज है क्या? हाँ, 8 साल से 80 साल तक हम लोग ये एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर हमारे में छोटे बच्चे हैं तो उन लोग 8 साल के ऊपर है तो उन लोगों को अभी से आदत डाल देना एकादशी करने के लिए, और ये हो गया। देन फाइनली एकादशी के व्रत में हम ये तो सीख लिए प्रभु जी, अब हम लोग क्या करना, क्या नियम है उसके वो भी देखेंगे। अब साइंटिफिक रीजन है क्या एकादशी करने से? आजकल क्या हो रहा है, हर कोई ये मैथ है, हाँ एक दिन मैं टॉपिक लेऊंगा, ये मैथ जो बोलते हैं मैथ नहीं है, उसके बारे में मैं टॉपिक लेऊंगा एक स्पेशल क्लास में। तो एक्चुअली यहाँ पे बताया गया साइंटिफिक रीजन है एकादशी करना। 15 दिन में एक बार जो एकादशी आ रही है, हमारे बॉडी में क्या है, जंक डीएनए रहता है। जंक डीएनए, एक्चुअली सब डीएनए का कुछ ना कुछ गुण है, कुछ ना कुछ डीएनए वो काम करता है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं ये जंक डीएनए कुछ काम नहीं करता है। लेकिन बाद में जाके पता चला कि ये जंक डीएनए ऐसा रहता है, वो जंक डीएनए जितना कम 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 होते जाता उतना उतना हमारा एज घटते जाता। तो जंक डीएनए समझो घस गया, थोड़ा निकल गया, निकल के नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, तो वैसा हमारा एज को डायरेक्टली रिलेटेड रहता, तो वो भी हमारा एज कम होते रहता। तो इसलिए ये एकादशी करने से वो जो रिडक्शन है, वो जो डीएनए है जल्दी रिड्यूस नहीं होता। तो वो जितना जल्दी रिड्यूस नहीं होता उतने ज़्यादा साल तक हम लोग जीवित रह सकते हैं। भक्ति करना है भैया हमको ओवरऑल, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इसको कैसा रिड्यूस करने से बचा सकते हैं जंक डीएनए को? तो वेजिटेरियन खाना, हाँ, और जितना हो सके उतना, और क्या करना, सात्विक डाइट खाना। और जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो लोगों को एक्चुअली जंक डीएनए को अगर बचाना है, देन वो लोग एक्चुअली देखा गया तो क्या करना, पूरा महीना फास्टिंग करना। अम्बा प्रभु जी नहीं होता है, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो 1 महीने में 2 बार आती है, 2 बार आती है। तो वो क्या करना है, सिर्फ 2 बार अगर हम लोग पूरी तरह से ध्यान पूर्वक एकादशी का व्रत का पालन करें। और ये एकादशी व्रत कैसा होता है, एक दिन पहले से ही, यानी शाम से ही थोड़ा सा हेवी डाइट नहीं लेना है। तो 36 घंटे का रहता है, इसलिए कल पारायण का समय रहता है। कल का पारायण का समय मेरे ख्याल से 8 बजे के बाद है माता जी प्रभु जी, 8 बजे के पहले मत खाना, वो भी मैं एक दिन बोलूँगा, एक दिन मैं भी बोलूँगा। अब देखना ये सब वहाँ पे बताया गया, वो जब मून के टाइड्स आते हैं, इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, नियम क्या है। तो ऐसा 64 प्रकार की भक्ति होती है। एक्चुअली भक्ति के 64 अंग बताया गया है। वो जैसे कि वो अंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें से 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 10 क्या है, प्रामाणिक गुरु के पास में जाना, गुरु से दीक्षा लेना, और श्रद्धा के साथ गुरु के वचनों को पालन करना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पूरी तरह से समर्पण करना। भगवद गीता में भी ये चौथा अध्याय का 34वां श्लोका बताया गया हमको। तो वैसा आचार्य जो बोले हमको उसका पालन करना, उनके वचनों का पालन करना, भगवान की सेवा करना, ये सब बताया गया। लेकिन लास्ट में यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, कृष्ण से संबंधित धार्मिक तिथि में व्रत रखना। कृष्ण से संबंधित धार्मिक तिथि यानी कृष्ण भगवान की अभी ये एकादशी जो कृष्ण भगवान को अति प्रिय है, जैसा समस्त नदियों में गंगा है, वैसा एकादशी सभी व्रतों में भगवान को बहुत 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 प्रिय है। तो हमको क्या करना, उस दिन
तुलसी, गाय, वैष्णव तथा ब्राह्मणों का के उपासना जितना हो सके उतना हम लोग क्या करना, हो सके तो गाय, अगर गाय की अगर हम लोग ऐसा बताया गया एक दिन, गैस वो भी कहानी मैं आपको नहीं बोला, तो गाय की एक अच्छी सी सुरभि गाय को एक राजा रेस्पेक्ट नहीं करते, तो अल्टीमेटली उनको संतान नहीं होती, तो वो राजा को, यानी हम लोग अगर हम लोग कोई संतान से पीड़ा पीड़ा में रहते हैं, एक्चुअली संतान नहीं होती है, तो गाय को, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहानियों में बताया गया, शास्त्रों में बताया गया गाय की सेवा करना, तो गाय की सेवा एकदम, कृष्ण भगवान भी देखो आनंद में रहते ना नहीं, तो हम लोग भी तुलसी के सामने अगर हो सका तो जप करना, जितना हो सका उतना तुलसी की से, आज तुलसी का आरती करना, वो तुलसी का मंत्र क्या है मैं वो भी बताऊंगा, तुलसी को प्रदक्षिणा करना है तो प्रदक्षिणा का मंत्र भी बताऊंगा, आप लोग जो आपको मालूम है वो छोड़ दो, जो नहीं मालूम है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब और क्या करना है हमको, यस, हम लोग ये जो एकादशी मनाते हैं माता जी प्रभु जी, ये बाहर से और अंदर से शुद्धिकरण करने के लिए मनाते हैं, तो ये जीवन जीवन में हमको वैकुंठ जाना है तो क्या करना है, तपस्या है, तो पूरा तो हम लोग कंटिन्यू तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन भी अगर हम करें तो भगवान बोले आजा बेटा आजा, बोले ठीक है, वो बोलते हैं, इवन चैतन्य चरितम में स्वयं स्वयं सनातन महा गोस्वामी को स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोले मध्य लीला में कि एकादशी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकादशी का पालन करो, ठीक है ना। अब ऐसा करने से हमको बहुत सारे लोग, थोड़े लोग कलयुग में क्या करते हैं, मैं ये करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, हाँ यस, इसके दो कारण है, लेकिन भक्त हमेशा, कल जैसा माता जी बोल रहे थे, भक्त कुछ भी नहीं मांगता है, तो वो भी यहाँ कितने प्रकार के लोग रहते हैं वो भी देखेंगे, तो आज के दिन हम क्या क्या करना, भगवान के लीलाओं का श्रवण करना, भगवान के भागवत पढ़ना, भागवत सुनना, और एकादशी कैसा करना, प्रेम भाव से, प्रेम भाव में, ऐसे नहीं कि बोर प्रभु जी बोल दिया मैं कर रहा हूँ, ये क्या है भाई, सुबह से लेके खाना नहीं खा रहा हूँ, ये नहीं खाना, ये सब बहुत है, ऐसा नहीं है, भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए हम एकादशी कर रहे हैं, एकादशी का एकादशी के दिन सोना नहीं, नींद आती है सोना नहीं, दोपहर के टाइम पे तो असल ही नहीं सोना, हम लोग सोना नहीं, क्योंकि भैया एकादशी मिली वो दिन हमको भगवान से, भगवान को निकट भगवान के पास में जाने को लिए मिली, तो हम लोग उस दिन थोड़ा सा अवॉइड करना, और क्या करना हम लोग, हाँ उधर के वेगों को संयमित रखना है ना, हम लोगों को यस, ये बहुत सारे इच्छाएं इंद्रियों को तृप्त करने के, तो इसलिए हम लोग खाने को अवॉइड करते हैं, जितना ज़्यादा खाते हैं उतनी हमारी इच्छा, ये वो इच्छा बढ़ती है, थोड़ा सा वो एक दिन हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से भक्ति में रहते हैं, क्योंकि भक्ति में भगवान से जुड़ना है, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। कई लोग क्या करते हैं, प्रभु जी मेरे को भी मैसेज करते हैं, क्या प्रभु जी मैं निर्जला रहूं, अरे भैया आपका शरीर साथ दे रहा क्या, पहले देख लो, आपका शरीर अगर आपको साथ नहीं दे रहा, एक बार ऐसे ही हुआ हमारे मंदिर में, एक बार एक माता जी या प्रभु जी दोनों निर्जला थे, अब ऐसा टू मच हो गया कि प्रभु जी एकदम गिर गिर जा रहे थे, माता जी उठा रहे नहीं सक रहे थे, दोनों भी निर्जला है, नहीं ऐसा नहीं करना, एकदम अपने शरीर से हमको, एक एक का बॉडी रेसिस्टेंट रहता, एक एक का बॉडी कर सकते हैं, तो मैं पूरा पानी से नहीं, वैसा नहीं है, तो आपका आपका बॉडी देख लो, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी अगर साथ नहीं देगा, आप निर्जला एकादशी कर रहे धन बोल के कहीं गिर गए, देन एक बार श्रील प्रभुपाद भी एक बार क्या बोले कि क्या हुआ आज भक्त क्यों नहीं आया आरती में, तो दूसरे भक्त बोलने लगे वो भक्त ना निर्जला एकादशी है, इसलिए वो क्या कर रहा था, थक गया, सो गया, वो हाथ नहीं हो रहा उसको, बहुत वीक हो गया, देन फाइनल श्रील प्रभुपाद जी बोले फौरन उसको उठाओ चलो, ये नहीं है कि भक्ति में भगवान से जुड़ना है, ये नहीं है कि मैं व्रत रह रहा हूं कि भगवान से दूर उन्मुख नहीं सम्मुख उनके नजदीक जाना है, भगवान को अपना बनाना है, ये है एकादशी का मीनिंग, तो ये नहीं कि मैं प्रभु जी बोल दिया अब एकादशी करना है, देन ये वैसा नहीं है, तो जितना ज्यादा है क्या बोले यहाँ पे, भगवान का नाम लेना है, उतना माला जपना है, कम से कम प्रभु जी कितने जपना है, अगर जो लोग जीरो पे है, कोई लोग माला नहीं करते हैं 1 करो, जो लोग 1 माला जपते हैं 2 करो, जो लोग 2 करते हैं 4 करो, जो लोग 16 करते हैं कम से कम 25 माले करो आज के दिन, ठीक है ना, केवल जप का ध्यान करना है, कीर्तन करना है, भगवत गीता, फिर बोल दिया आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अब आप लोग गुड स्टूडेंट्स है, जल्दी उठ गए, मेरे को मालूम है गुड स्टूडेंट्स है, तो आप उठ गए हैं, ठीक है ना, हमको इम्पोर्टेंट क्या है, ये करने से क्या मिलता है, कृष्ण के पास में और जाते हैं, और कुछ नहीं, हमारे पे भक्ति इतनी बढ़ जाती है, दृढ़ विश्वास हो जाता है, अरे भगवान के और निकट महसूस करने लगते हैं हम लोग, ठीक है। अब और पहले तो कृष्ण बोले
ये क्या है, किसके बारे में बोल रहे हैं ये? ओके। हाँ, ये एक्चुअली जितना हो सके आज आज के दिन क्या करना है, हम किसी की निंदा नहीं करना। आज एक दिन, हाँ, जीवन भर तो चुगली करते हैं इसको बारे में, सुने उन्हें ना ऐसी गलत है, उन्हें वो ऐसा है, इन्हें ऐसा है, यही करते हैं। कभी कभी सास बहू के बारे में बोलते रहती है, बहू सास के बारे में, यही चलते रहता है। लेकिन आज के दिन हमारे मुंह को ताला लगा देना है। बस हमको सिर्फ भगवान का नाम लेना है। क्या कर रहा है, ना तो कोई कपटी दुर्जन व्यभिचारी ब्राह्मण लिंगों की निंदा नहीं करना है, और उनसे बातचीत भी अवॉइड करना है। दोपहर में नींद नहीं सोना है, ये भी बोल दिया। संकल्प ले, जब भी नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो आज मैं फल फल खाऊंगी, आज मैं एक टाइम साबूदाना खाऊंगी, और ये समय तक मैं ऐसा ऐसा करूंगी। जो भी आप संकल्प लेना चाह रहे हैं, वो संकल्प, एक्चुअली संकल्प का भी एक मंत्र है, लेकिन अभी नहीं, आपको लेवल 2 में मैं बताऊंगा, लेवल 3 में बाद में बताऊंगा। तो पहले संकल्प लेना नहाने से पहले, और संकल्प लेके आप अगर व्रत कर रहे हैं, और ये भी संकल्प लेना, संकल्प लेते समय ये बोलना, हे भगवान, आज मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, मेरे जितने भी पाप है नाश हो जाना है, एंड मैं आपके पास में, आपके धाम में आना है। अगर कुछ भी नहीं आया तो ये तो बोल सकते ना, आपके धाम में आना है, फिनिश। और एकादशी दीप अर्पण व्रत आदि करें। ओके, ठीक है। यहाँ पे आरती करना है, शाम के टाइम पे दीप बताना है भगवान को। एक्चुअली देखा गया है तो तुलसी की बहुत 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 विशिष्टता है। अगर आप हो गया तो ये मंत्र ले लो, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में माता जी को, कृष्णदासी माता, कृष्णप्रिया माता जी है, मैं उनको बोल दूंगा, वो माता जी आपको डाल देंगे ग्रुप में। तो ये तुलसी का एक मंत्र है। सब लोग अनम्यूट करो माता जी, ये ब्यूटीफुल मंत्र है, सब ये पढ़ना है। एक्चुअली कभी कभी तुलसी की आरती करना है, आज के दिन हम लोग तुलसी को भी पढ़ना है। तो तुलसी का मंत्र क्या है? वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च आय तुलसी विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्य भक्त्यै नमो नमः। नमो नमः। आज के दिन कोशिश करके तुलसी जो तुलसी को हम लोग पूजा करते हैं उसको तोड़ना नहीं। आपको अगर तुलसी भगवान को चढ़ाना है, एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़ लेना है। हाँ, और तुलसी तोड़ने के समय पे भी एक छोटा सा मंत्र रहता है, मैं बोलूँगा कभी। तो तुलसी को हमको कुछ भी नहीं आता, मैया हम तुम्हारे को तोड़ रहे हैं भगवान के लिए, देन फिनिश। तो वो जो तुलसी को हम पूजा करते हैं उसको तोड़ना नहीं है, और घर में दूसरे भी तुलसी रहते हैं उसको तोड़ना है। प्रभु जी हम कल भूल गए तोड़ना। देन फाइनली कभी कभी तुलसी के जो छोटे छोटे पत्ते नीचे गिर जाते हैं, वो भी दिव्य है। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी वो नीचे गिर गए ना, सूख गया ना, नहीं, उसको यूज़ करो। क्या करेंगे आप? तोड़ने नहीं। तो आज के दिन तोड़ना नहीं है, आज और कल के दिन 2 दिन नहीं तोड़ना है आपको तुलसी। और तुलसी को प्रदक्षिणा कर रहे हैं, उसका मंत्र क्या है? यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी चा तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ये एक ब्यूटीफुल मंत्र है। तुलसी के बारे में मैं आपको बता दिया। अब कहानी में जाएंगे धीरे धीरे से। तो 2 तरह के लोग रहते हैं, एक है स्मार्त ब्राह्मण और वैष्णव। थोड़े लोग बोलते हैं तुलसी देखो एकादशी का व्रत करेंगे देन स्वर्ग जाएंगे। यस, तुमको जो भी भावना से अगर आप तुम कर रहे हो, मेरे को ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, सोना मिलेगा, हीरे मिलेगा, मोती मिलेगा, चांदी मिलेगा, यस जाओ। तुमको वो फलों की इच्छा से आप कर रहे हो, देन फाइनली देन आपको ये है स्मार्त ब्राह्मण विधि। वो बोलते हैं एकादशी पालन करने से ये मिलेगा तुमको स्वर्ग। नहीं, हम भगवान से ये नहीं मांगना। भगवान के जो भक्त शुद्ध भक्त रहते हैं, जिसके जो अनन्य भक्ति भगवान से करते हैं, भगवान वो तो बोलते हैं भगवान तू किधर भेजना है भेज, लेकिन तेरा स्मरण हमेशा रहने दो मेरे को, मैं तेरी भक्ति में लगा हुआ रहूं। हाँ, क्या है अच्छा सा श्लोका, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम मा जगत ईश कामे मम जन्मानि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तू की। तुम्हारी भक्ति रहना है, बस उतना ही मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को मुक्ति भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ तुम्हारा नाम निरंतर लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये टॉप लेवल की भक्ति है। तो हम लोग वैष्णव भक्त है। वैष्णव कभी भगवान से कुछ भी नहीं मांगता है। ये है वैष्णव भक्त की रियलिटी है। एक्चुअली वैष्णव भक्त कभी भी नहीं मांगता, कोई परिस्थिति में नहीं मांगता। अब एकादशी, और देखो एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। श्राद्ध, अगर समझो श्राद्ध के दिन श्राद्ध के दिन एकादशी आ गई तो एक्चुअली उसके दिन द्वादशी के दिन अगर हम लोग एकादशी के दिन श्राद्ध हो रहा है तो उस दिन हम लोग पालन करना है। तो ऐसा बोलते हैं अगर घर में मृत्यु हो गई तो क्या करना है प्रभु जी? तो अन्न उस दिन इवन बड़ों को भी अन्न नहीं देना है।
ऐसा बोलते हैं, लेकिन अब तो वो दिना नहीं चल रहे, वो छोड़ दो अब। एकादशी को तोड़ा टूट गया अगर हम स्वरूप जी हम लोग गलती से एकादशी के दिन अन्न खा लिए तो, अन्न एकादशी के दिन खा लिए तो क्या करना, इसका कोई निवारण है क्या? हाँ, देन एकादशी के दिन अन्न अगर खा लिए तो नेक्स्ट डे फिर द्वादशी को एकादशी समझ के उसको फिर से पूरा वही नियमों के साथ में पालन करना, एंड त्रयोदशी के दिन आप लोग अन्न को खा सकते हैं वही पारण समय पे। और जितना हो सके, अगर आप कभी पुरी जगन्नाथ गए तो माता जी वहाँ पे एक छोटे छोटे प्रसाद मिलता है भगवान का। वो प्रसाद है, छोटे छोटे अन्न के दाने मिलते हैं, 10 रुपये में एक छोटी सी पैकेट देते हैं। कभी कभी ला लो, ला लिए तो क्या होता है, वो भगवान जगन्नाथ को चढ़ा हुआ प्रसाद है, वो सुखाते हैं। सुखा के वो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं ना, वो क्या करते हैं हमको, वो दिव्य है, वो एकदम वो अगर आप हो सका तो वो भगवान का हमारे अन्न में जो भी है मिला लो। अगर प्रसाद प्रसाद में हम जो भी खा रहे हैं, वो मैं तो वैसे ही करता हूँ, मैं मिला लेता हूँ हर जगह पे। दैट इज़ व्हाट आप लोग भी यही करना है। भगवान को भूलो मत, भगवान को जो प्रसाद चढ़ाएंगे वही खाओ एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन अन्न क्यों वर्जित है, अगर आपसे पूछा गया तो ये बोलना कभी भी, तो एकादशी के दिन अन्न क्यों वर्जित है माता जी प्रभु जी। एक बार क्या हुआ, एक पाप पुरुष था, वो पाप पुरुष क्या करने लगा, भगवान एक पुरुष को उत्पन्न करे, उसको बोले भैया तेरा काम क्या है, लोगों को मार, जो गलत करते हैं उनको दंड दे। देन फाइनली वो क्या करने लगा, एक्चुअली देखा गया तो उसके भी पहले और कहानी, ये तो कहानी मैं हर एकादशी को बोलता हूँ, ठीक है, फिर से हम जाएंगे। तो एक्चुअली देखा गया तो एक वहाँ पे एक दिन क्या हुआ, सबसे सबसे इंद्र सबसे एक असुर था, असुर का नाम है एक मिनट एक मिनट, स्क्रीन स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है प्रभु जी? दिख रहा है, हाँ मेरे को स्क्रीन दिख रहा है, फिर मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। एक सत्ययुग में मूर नामक एक दानव रहता था। वो दानव क्या हुआ एक्चुअली, वो दानव इतना इतना उसके पास में बल था, तो वो क्या करते, दानव क्या करते, अभी भी हम लोग देखे, स्वर्ग को भी टेंशन रहता है, इंद्र को भी टेंशन रहता है, इंद्र को वहाँ से निकासित, उनको निकाल दिए, वो चले गए इंद्र। अब वो इंद्र जाके रिक्वेस्ट करने लगे ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी और शिव जी ये सब लोग जाके क्या करने लगे, चलो विष्णु भगवान के पास में जाओ, अब रिक्वेस्ट करेंगे हम ये इसको, ये राक्षस को क्या करके करना। देन फाइनली वो क्या करे, अब जाके रिक्वेस्ट करने लगे किसको, हे भगवान मेरे को, हमको ये राक्षस बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये राक्षस को दानों को कहे कुछ भी करके अंत करो। तो विष्णु भगवान क्या करे, ठीक है, कौन है ये राक्षस, कहाँ रहता है, ऐसा सब डिटेल में पूछ के क्या बोले, अब मैं वो राक्षस को डेफिनेटली अंत करूँगा। अब भगवान क्या कर रहे हैं, स्वयं देवो बोल रहे हैं, एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, भगवान विष्णु बोले देवराज यह दानव कैसा है, उसका रूप कैसा है, बल कैसा है, वह दुष्ट कहाँ पे रहता है, पूछे बाद में जैसे ही वो बता दिए कि ये यहाँ पे रहता है, देन फाइनली भगवान चले गए, किसको, वो मुर नामक राक्षस को मारने के लिए चले गए। जैसे ही अब उसको मारने के लिए चले गए, एक छोटी सी लीला करे भगवान। वो लीला क्या है, भगवान उससे के साथ में युद्ध करते गए एंड फाइनली उसका वो जो प्लेस था चंद्रवती नगर है, वहाँ पे गए, जाके उससे लड़ने लगे, लड़े कई साल हो गए। अब वो भगवान क्या करे, थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए एक लीला करे, वो है एकादशी की कथा। एकादशी का आविर्भाव इसलिए हुआ, वहाँ पे क्या करे, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे वहाँ से निकल जाके वहाँ से सीधा कहाँ गए, एक गुफा में गए, भद्रिका आश्रम में स्वयं भगवान जाके वहाँ पे थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। जैसे राक्षस को मालूम हुआ, मुर नामक राक्षस को मालूम हुआ, वहाँ पे मेरे से जो ये देवताओं को जो सपोर्ट करने वाला विष्णु, अच्छा वहाँ पे रेस्ट ले रहा है, मैं जाके मारूंगा। फाइनली वो जाके क्या करने लगा, भगवान नींद में है, रेस्ट ले रहे थे, तो भगवान एक्चुअली ये सब लीला है, तो भगवान को मारने के लिए जैसे ही तलवार निकाला, तो भगवान के शरीर में से एक मैया, एक जो पूरे अस्त्र शस्त्र लेके एक माँ निकल के आई है, प्रकट हुई। वो माँ क्या करी, अब मुर नामक राक्षस से इतना लड़ने लगी एंड फाइनली उनके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, मुर नामक राक्षस ऐसे ही मर गया। जब भगवान निंद्रा से उठे बाद में वो विचार करने लगे, इसको कौन मारा, तो मैया बोलने लगी, मैंने इसको मारा,
भैया को देखे भगवान, वो देखे अरे अच्छा तुम ऐसा मेरे, हाँ वो बोलने लगे मैं तुमसे ही प्रकट हुई हूँ अब मेरे को, तो देन भगवान इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए, ठीक है तुम्हारे तुम कुछ अगर तुम कुछ वर मांग लो। तो मैया बोलने लगी ठीक है मैं एक वर मांग रही हूँ। क्या वर मांग रही हूँ? वो जो भी भगवान को वो वर ऐसा था कि माता बोली कि जो भी ये दिन यानी जो आज के दिन मेरा मैं एकादशी का जो उनका नाम एकादशी रखा गया, तो वो बोलने लगी कि मेरा व्रत करेगा, मेरा व्रत अगर जो भी करेगा मेरे व्रत का जो को पालन करेगा, एंड डेफिनेटली उसको क्या करना, कहीं इतना भी पापी रहो या कुछ भी रहो उसका उद्धार हो जाना। भगवान बोल दिए ठीक है जाओ, जन कल्याण के लिए तुमने वर पूछा, यस आज के दिन एकादशी के दिन कोई भी व्रत रखेगा देन वो कभी भी नरक में नहीं जाएगा, सीधा डायरेक्ट भगवत धाम जाएगा। अब भगवान अभी यहाँ पृथ्वी के लोग सब लोग क्या करने लगे, सब एकादशी का व्रत करने लगे। अब भगवान पहले से ही एक पाप पुरुष को जन्म दिए थे, उसका काम कर उसका काम क्या था कि भाई सबको सजा देना, सबको दंड देना, लेकिन उसका खाली खाली हो गया, उसका जेल में कोई आ रहे नहीं, नरक लोक में उसको कोई मारने के लिए लोग नहीं आ रहे। वो मालूम करने लगा, क्या मालूम करा कि अच्छा सब लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, अच्छा एकादशी का व्रत करके मेरे पास में आ रहे नहीं, मेरी जेल खाली हो गई, मेरा काम पूरा, मैं खाली ठंडा ठंडा हो गया है, मैं जवट मंद, मेरा धंधा मंद हो गया है बोलते ना, तो ऐसा मैं खाली बैठ रहा हूँ यहाँ पे। तो वो स्वयं भगवान के पास में गए, जाके क्या बोलने लगे, पाप पुरुष बोलने लगे हे भगवान ये अन्याय है, बहुत अन्याय है कि आपने मेरे को ये पापियों को दंड देने को लिए नियुक्त किया, लेकिन कोई पापी मेरे पास में आ रहा नहीं, सब पापी पाप कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं और सब आपके धाम में आ रहे हैं, दिस इज टू मच, मेरा बहुत ग्राहक मार खा गया, मेरे कस्टमर्स चले जा रहे हैं, प्लीज भेजो ना यहाँ पे। तो भगवान बोले ठीक है, जो एकादशी के दिन एकादशी के दिन तू क्या कर, अन्न में चला जा, अन्न में चले जाओ। वो पाप पुरुष को बोल दिए जो भी अन्न खाएगा, अन्न जो भी ग्रेन्स अन्न अन्न यानी अनाज, गेहूं आ गया, प्रभु जी मैं तो बूस्ट पीता हूँ, हॉर्लिक्स पीता हूँ, बेटा हॉर्लिक्स किससे बना पहले वो देख ले, बूस्ट बोर्नविटा किससे बना, अगर वो गेहूं का आटा आशीर्वाद या कौन सा भी रहने दो, अगर वो उसमें है थोड़ा सा भी मिश्रण है, देन आप समझ जाओ कि आपको भी पाप लगेगा। हाँ नहीं मैं वुमेन का बोर्नविटा पीती हूँ प्रभु जी, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, यू नो इट इज़ वेरी मच इम्यूनिटी देता है। अरे पहले पढ़ तो लो उसमें अनाज का कुछ है क्या। तो भगवान स्वयं क्या बोले, पाप पुरुष को अनाज में जाके बस जा, वो एक दिन तो एकादशी का व्रत तो कर रहे हैं, अगर अन्न का एक भी दाना खा लिए फाइनली हम लोग नरक, फिर हम तो भगवत धाम नहीं जाएंगे। ये वर दिया गया किसको, पाप पुरुष को, ठीक है ना। दशी की व्रत की कथा, मुर नामक राक्षस का भी समझा दिया मैं आपको, अब पाप पुरुष का भी बोल दिया। अब आपको कभी भी ये डाउट नहीं आना चाहिए क्यों खा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए ही हम लोग क्या करना है, जो भी लोग एकादशी करते हैं ऐसा बोला गया वैकुंठ धाम जाते हैं। और एकादशी के समान पाप नाशक व्रत और कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना। वो एक दिन जितना हो सके वो भी बता दिया अब आपको। आज हम लोग अच्छा ये सफला एकादशी के दिन क्या करना है, जैसे कि फल भगवान को चढ़ाना है। आज का एकादशी के दिन जो भी फल है, जो भी समझो अमरूद, अब सीजनल फल क्या आया, अमरूद आया, अमरूद चढ़ाओ, मौज चढ़ाओ, जो आपकी यथाशक्ति है। प्रभु जी मैं ये नहीं है कि भाई हम लोग कॉस्टली ही चढ़ाए तो भगवान नहीं, भगवान तो बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति। वो भगवान बोले 9वें अध्याय का 26वां क्रमांक का श्लोक क्या बोलता है, बेटा तू मेरे लिए कुछ तो कर। तो मैं भगवान को फल चढ़ाओ, वो फल प्रसाद बन गया, वही आज क्या करो, प्रसाद ग्रहण करो, ठीक है ना। कोशिश अगर है तो रात में जाग सके तो जागो, नहीं प्रभु जी हम नहीं जाग सकते, जागना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी भगवान की कथा में वही बताया गया। लेकिन जाग रहे हैं क्या देख के, मैं देखता हूँ हमारे यहाँ पे भी क्या होता है, शिव जी की रात्रि साल में एक बार आती है, 24 घंटे क्या करते हैं, थिएटर्स पूरे खुले रहते हैं, लोग जाके मूवीज़ देखते हैं।
मूवीज देखने के लिए थोड़ी व्हाट हम लोग व्रत रखते हैं, समझ में नहीं आ रहा। आजकल ट्रेंड इतना गलत हो गया है, नींद से जागना है। अरे भैया एकादशी का व्रत कर रहे हैं, नींद से जागना है, चलो पबजी खेल रहे हैं, और एल्स टिकटॉक तो चले गया शायद, जो भी है रोपर्स जो भी है, हाँ वो सेला देख रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं। नहीं, भगवान को वी शुड मेडिटेट ऑन कृष्णा, भगवान का जप करना। तो आज सफला एकादशी का ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी अब मैं बोलने जा रहा हूँ। ये कहानी क्या है, यहाँ सब लोग थोड़ा थोड़ा कहानी पढ़ो माता जी। यस, दीपांशु महाजन प्रभु अनम्यूट करो प्रभु, पढ़ो ये कहानी, पढ़ो प्रभु। कौन पढ़ना चाह रहे हैं तो एक बार हाथ में हैंड रेस करो, सब लोग हैंड रेस करो जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं। ओके, त्यागी माता जी अनम्यूट करो, जिसके पास में विकल्प आएगा पढ़ते जाइए। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष गुज माह के लिए मार्गशीर्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, और जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हरि बोल, हरि बोल। स्वयं युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा, क्या पूछा, भगवान ये जो अभी ये पौष मास में जो कृष्ण पक्ष में जो ये एकादशी आती है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे को थोड़ा जानना चाहिए। तो स्वयं भगवान कृष्ण भगवान बोल रहे, देखो क्या बोल रहे हैं, जितने भी आप दक्षिणा दे दो, दान दे दो, कुछ भी कर लो, वो सब उतना संतोष नहीं देता है जितना ये जो आज का जो एकादशी है, सफला एकादशी, उतना मेरे को आनंद देता है। तो इसलिए हम लोग भगवत गीता भी हमको क्या, भागवतम भी हम क्या कर रहे हैं, वह परोधर्म यानी भगवान की सेवा करना भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठीक है ना। तो भगवान को प्रसन्नता मिल रहा है एकादशी, वो स्वयं बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, जैसा नागों में बहुत श्रेष्ठ है शेषनाग, पक्षियों में क्या है गरुड़ है, वैसा ही विष्णु भगवान सभी लोगों में श्रेष्ठ है। तो वैसा स्वयं सभी व्रतों में क्या है, ये जो एकादशी का व्रत है ये बहुत 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 श्रेष्ठ है। हम नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आशा जिंदल माता जी अनम्यूट कीजिए, सब लोग को चांस मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं कितने स्लाइड्स है नहीं मालूम। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़े तो भी वही बेनिफिट है, सुने तो भी वही बेनिफिट है, ध्यान पूर्वक सुनना। हरे कृष्णा मैया पढ़िए। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा और जमीर, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषता आम के फलों और धूप दीप के श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में भी खर्च किया। हरि बोल। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये जो सफला एकादशी है, जो भी अगर हम लोग भगवान को जो भी चढ़ा रहे हैं, नारियल से लेके फल सुपारी, जो अपने से यथाशक्ति है, जो भी हम भगवान ये नहीं बोल रहे कि ये क्यों नहीं चढ़ाए भाई तुमसे कट्टी, नहीं बोलते हैं। भगवान इतने कृपालु है, जो भी आपसे हो रहा है लेकिन आप चढ़ाओ। और आज के दिन हम लोग को दीपदान देना भी बहुत महत्व है। एंड रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना है। एक्चुअली रात में जागना है, भगवान भक्तों के संग में बढ़िया सा कीर्तन करते हुए, बढ़िया सा भजन करते हुए जागना वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ ऑल्सो भगवान का नाम लेना इंपॉर्टेंट है। आज की कहानी क्या है वो भगवान बता रहे हैं, जो कहानी जिस सुनने से भी कितना की पुण्य मिलता, लेकिन हम लोग भागते नहीं पुण्य के पीछे क्योंकि हम वैष्णव है, फिर भी सुनना है ना। तो आज क्या है, आज के दिन की कहानी क्या है, एक चंपावती का नाम का विख्यात एक विलेज, एक
गांव है, एक जो भी राज्य है, वो राज्य में एक राजा था, महिष्मत उसका नाम। वो महिष्मत की राजधानी थी, और उसके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम अभी आगे आएगा। तो एक्चुअली क्या है, उनमें से ज्येष्ठ था, जो ज्येष्ठ पुत्र था वह सदा पाप कर्म में लगा रहता था। वो हमेशा सब गलत कामों में वैश्यासक्त था, और अपना धन पूरा क्या कर रहा है, पाप कर्मों में खर्च कर रहा था उसका। तो राजा का दिल एकदम टूट रहा था, अरे भैया मेरा बेटा, मैं क्या कि इतना अच्छा हूँ और मेरा बेटा दुराचारी है, मैं क्या कि सदाचारी हूँ। यस, एनीवन? ओके, ठहरो, मैं आप लोग हैंड रेस करें ना। पंकज शर्मा प्रभु अनम्यूट कीजिए। और वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया, तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया, तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वही निवास करता था। हरी बोल, हरी बोल। तो यहाँ पे वो जो पुत्र था, उसका पुत्र दुराचारी पुत्र है, वो पुत्र का नाम क्या करे, लुम्बक नाम रख दिए। अब देख लिए, ये तो दुराचारी है, पाप कर रहा है, पैसे को जो है सो गलत काम में ये इसे यूज़ कर रहा है। देन उसको क्या करे, राज्य से निकाल दिए। वो तो पापी था, उसके मन में पूरा पाप भरा हुआ है। देन वो क्या कर रहा है, इवन यहाँ से भी चले गया, लेकिन लोगों को लूट रहा था। दिन के टाइम पे क्या करता था, जंगल में जाके रहता था, रात में आके लोगों को लूटने का काम करता था। जब कभी भी उसको पकड़ा जाता था, देन वो अपने आप को बोलता था, तो मैं तो राजा का बेटा हूँ, मेरे को तुम चोर बोल रहे हो। देन लोग क्या करते थे, राजा का बेटा है रे भैया, छोड़ दो, सब लोग उसको छोड़ दे रहे थे। लेकिन वो एक बड़ा सा वन में वट वृक्ष एक वृक्ष के पास में गया। वो एक्चुअली वो पीपल का वृक्ष कई कई सालों से था। लोग उसको भगवान यानी देवता समझ के मान रहे थे। वो पीपल के वृक्ष को, वो वृक्ष को ही वे क्या करा, अपना निवास स्थान बना के वहां रहने लगा। कौन, लुम्बक। अब आगे बढ़ेंगे। तिवारी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसान से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। हरी बोल, हरी बोल। कितना अच्छा। तो यहाँ पे क्या बताया गया, अब उसको, वो तो चले गया, वो तो एकदम दुराचारी था, पीपल के झाड़ करे सो रहा था, उसके पास में वस्त्र भी नहीं है। तो वो उस दिन थोड़ा सा एकदम, ये ठंडी का महीना है, तो एकदम सा बहुत सारा सा ठंड लग रहा, वस्त्रहीन के कारण वो, उसको नींद भी नहीं आ रही है, थोड़ा सा वो कष्ट उठा रहा था। रात भर जाड़े का कष्ट भी भोगना पड़ा उसको। वो उस दिन पूरी तरह से क्या हुआ, हाँ, जो एकादशी के दिन के पहले के दिन से ही वो पूरी तरह से वीक होके वहीं पे था। अल्टीमेटली क्या हुआ, जिस दिन एकादशी था उस दिन उठ के अब उसको चलना भी नहीं आ रहा। अरे भैया कुछ तो खाना है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चलना खाना है। अब उसको खाने के लिए यहाँ वहाँ ढूंढने के लिए लड़खड़ाता हुआ भूख से पीड़ित रहते हुए जा रहा था। इतने में वो देख रहा है कहीं कल कुछ फल वे मिल जाएंगे क्या, मैं तो बहुत वीक हो गया हूँ। अब वो नेक्स्ट उसमें बताया जाएगा। कितना ब्यूटीफुल। स्वयं कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ये कहानी। और कौन है, हैंड रेज करे सो। ठीक है, ललिता माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मोटिवेशन। राजन, लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा, तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा,
इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने उस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला काशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। एक्चुअली देखे वो क्या हुआ, उसको फलों के लिए लड़खड़ाता हुआ कहीं ना कहीं से फल इकट्ठा करा, इकट्ठा करके अभी क्या हुआ, लेके आया, लेके आके भगवान का ये काम जीवन में अच्छा काम करा। क्या करा कि ये जो फल है, हाँ, भगवान लक्ष्मीपति को उसको नहीं मालूम, अनजाने एकादशी था, उसको नहीं मालूम कि आज एकादशी है। वो सिर्फ जाड़े के कारण ऐसे ही, हाँ, उसके पास में पहनने के लिए अच्छे से वस्त्र नहीं थे, तो वैसे ही ठंड से तड़प रहा था। तड़पता तड़पता उठ के नींद में से उठ के सूर्यास्त हो गया, यहाँ वहाँ गया, फल लाया, जो भी फल वो सीजनल में जो भी फल था वो फल भगवान को चढ़ाया। एंड जैसे ही वो चढ़ाया, अब वो भगवान को चढ़ा दिए। बाद में वो जैसे ही उसका एक तरीके से भगवान क्या देख रहे थे, देखो भगवान कभी भी अपने दोष नहीं देखते। भगवान कभी भी ये नहीं देखते भैया ये अजामिल का भी दोष देखे क्या, नारायण बोल के नाम लिया, भगवान दूत को भिजा दिया अजामिल की कहानी में। आज भी देखो ये इतना पापी है, इतना लोगों के चोर धन लूट रहा है, लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन भगवान क्या करे, हाँ, कि अरे भैया उसको भी एक्सक्यूज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उस समय सहसा, हाँ, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। देखो जैसे ही वो सफला एकादशी के दिन व्रत था, भगवान को फल चढ़ाया, फल चढ़ा के उसका प्रसाद लिया, देन फाइनली उसको आकाशवाणी हुई, बेटा तेरे को हम लोग अब क्या कर रहे हैं, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? सफला एकादशी के कारण। यस, चरण सिंह राणा प्रभु पढ़िए प्रभु, आपने हैंड रेस किया जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसरण आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। हरी बोल। हम, हाँ, भगवान क्या बोल रहे, देखो भगवान के समीप चला गया वो, हाँ, वो कौन, जो वो सिंपल, वो बिना अनजाने, जाने या अनजाने बोलते ना, अनजाने, उसको मालूम ही नहीं था एकादशी के दिन ये इतना इतना होता है, वो बिना जाने वो सब एकादशी को पालन करा, तो भगवान बोल रहे हैं वो भगवत धाम चले गया। एक्चुअली वो क्या हुआ, उसको आकाशवाणी हुई, वो राजा बना, राजा बने बाद में फिर उसको पुत्र हुआ, अच्छा सा राजपाट चला के क्या हुआ, जब अंत समय आया वो सबको छोड़ दिया, छोड़ दे के फिर जंगल में जाके भगवान का नाम लेते 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 भगवत धाम चला गया। उसके जितने भी पाप थे कट गए मात्र वो एकादशी से। देन जैसे ही उसको भक्तों का यही है जब जैसा जैसा हम भगवान के भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रगति कर रहे हैं, देन भगवान भी क्या करते हैं, भक्तों को अच्छे से भक्तों से हमको मिलाते हैं। वो हम लोग उसका बेनिफिट उठाना, एकादशी का इतना बेनिफिट उठाना। आज के दिन आप लोग क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब भूल जाओ, सब शत्रुता, सब एनवियस नेचर, जी मैं ये करना वो करना, सब भूल जाओ। आज के दिन एक दिन भगवान को अपना बना लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना डेप्थ में हम लोग जुड़ जाएंगे तो भगवान बोल रहे हैं, ये देखो जो लोगों को यज्ञ करे तो यज्ञ करे तो ये मिलता वो मिलता बोलते ना, ये एकादशी का व्रत रहने से उन लोगों के लिए क्या है, मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल मिलता। लेकिन हम लोग फल कामी नहीं है, हम लोग को क्या चाहिए, ठाकुर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी, ये ब्यूटीफुल कहानी जस्ट पढ़ने से और सुनने से भी उन लोगों को इतना बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, और कौन है, लास्ट स्लाइड है, ये अनम्यूट कीजिए, कौन है, अंजलि माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुण्य अपने घर लौट आए। तब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया। तब राजा वैशानस ने मुनि के कथा अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को नहीं दे नहीं दिया। एक मिनट माता जी, ये एक मिनट, ये स्लाइड पुराने उसका है, आ गया है, छोड़ दीजिए। ये इसको छोड़ दीजिए। यस, पुराना टॉपिक का आ गया है। ओहो, तो ये एकादशी का एक छोटा सा नियम है। हाँ, कि एकादशी के दिन तो व्रत रहते हैं, फल चढ़ाना है, ये तो मालूम है। लेकिन ये एकादशी के दिन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लो माता जी, द्वादशी, कल एक पारायण का समय रहता है। तो वो पारायण का समय कैसा रहता है, आपका जो सेल है, सेल में प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में से एक ऐप डाल लो, जैसा व्हाट्सअप डाल लिए आप, वैसा वैष्णव कैलेंडर बोल के एक है, वो डाल लो। नहीं तो हमारे टेम्पल से भी कैलेंडर एक आता है, वो कैलेंडर भी आप ले सकते हैं। एंड उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग बढ़िया सा क्या करते हैं, एकादशी कब है वो भी डालते हैं। और या तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में हैं तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कल के दिन दैट इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। आज तो लोग हर कोई व्रत रहते हैं, हाँ हाँ, लेकिन कल क्या करना है, अन्न से एक छोटा सा दाना क्यों नहीं, जो प्रसाद रहता है बोला ना जगन्नाथ जी का, तो वैसा वो नहीं, कौन सा भी भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद, अन्न का एक दाना क्यों नहीं, पारायण का समय रहता है, वो समय में ही खाना है। यही अम्बरीश की कहानी जब मैं बोलूंगा उसमें आपको मालूम होगा, अम्बरीश को भी यही था, वो इतना अच्छा सा एकादशी का व्रत कर रहे थे, लेकिन इमीडिएटली पारायण के समय में, पारायण जा रहा था, समय जा रहा था, दुर्वासा ऋषि आ गए, देन फाइनली वो पानी खा के अपना व्रत को वो छोड़ दिए। तो वैसा ही हमको भी क्या करना है माता जी, पानी बोल के नहीं, हमको भी क्या करना है, अन्न, आज एक दिन अन्न नहीं खाए ना, तो इसलिए कल के दिन हम लोग पारायण के समय पे अन्न खा के हम लोग बढ़िया सा व्रत छोड़ सकते हैं। कल का मेरे ख्याल से टाइमिंग 8:08 के बाद में खाना है, 6 बजे 7 बजे ऐसा जल्दी से नहीं खाना है। पारायण का समय बार बार देख लो, वो समय आपने अपने एरिया के हिसाब से रहता है। हम लोग साउथ में हैं, साउथ में थोड़ा एक हाफ एन आवर इधर उधर रहता है। अगर दिल्ली वाले हैं, दिल्ली के समीप में जो है, तो वो समीप का एरिया में क्या समय रहता है, हमारे प्रभु जी लोग कोई तो भी ग्रुप में डालेंगे, दिल्ली में क्या रहेगा पारायण समय, मुंबई में क्या रहेगा, अलग अलग डालेंगे, वो समय के हिसाब से आप पारायण करो, ठीक है ना माता जी। और कोई डाउट, किसी का कोई डाउट आया है अभी चैट में? प्रभु जी, वो प्रसाद कहाँ मिलता है, वो अन्न वाला? जगन्नाथपुरी में प्रभु जी। जगन्नाथपुरी में मिलता है? छोटी सी रहती है प्रभु, 10 रुपीज में रहते हैं प्रभु, बहुत नहीं, अच्छा वो तो ठीक है प्रभु जी, वहाँ से लेकिन कोई बात नहीं, कभी अभी नहीं, कभी तो भी जाए तो मंगा हाँ जी, नहीं तो कोई जा रहे तो उनको बोल देना। ठीक है। पिंक कलर की एक छोटी सी थैली रहती है, मैं तो ला लिया प्रभु जी। हाँ चलो, किसी का कोई डाउट नहीं है क्या, क्यों ऐसा प्रभु जी? आज दिन, अरे नहीं सॉरी, मैं आप लोग, सॉरी माता जी, मेरे से गलती हो गई, आप लोगों को अनम्यूट करने का विकल्प नहीं है क्या? अभी आप अनम्यूट, पूनम माता जी आप क्या पूछ रहे हैं, पूछो ना माता जी। हेमा त्यागी माता जी, नीतू तिवारी माता, अरे बाप रे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हेमा माता जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने सुना है कि एक दिन पहले से ही चावल नहीं खाते एकादशी से, तो वो क्यों नहीं खाते? एक दिन पहले से मतलब 36 घंटे एक्चुअली देखा गया तो 6 बजे सूर्यास्त हो गए बाद में ऐसा बोलते हैं कि भैया हम लोग अवॉइड करना है। अब हम लोग एकादशी का लारा पेट भर यहाँ तक गले तक खा ले रहे कहते, तो अवॉइड करना, इसलिए ही फिर वही सुबह कल के दिन आप देखो, अगर फुल ज़्यादा हेवी डाइट खा लिए, आप रात में जरा खा के देखो एक बार 9-10 बजे हेवी डाइट अच्छा सा खा लो, सुबह में आप नहीं उठ पाएंगे। उठते क्या, नहीं उठते हैं। और इवन साइंटिफिक रीजन भी क्या बोलता है, कम से कम एक 36 घंटे तो बॉडी में, अगर हम लोग एकादशी का व्रत है, साइंटिफिकली भी रहते हैं, बॉडी में हम जब व्रत रहते हैं, बॉडी में जो जमा होता है वो सब निकल जाता है। तो व्रत साइंटिफिकली भी बहुत अच्छा है। हाँ प्रभु, सुशील प्रभु कुछ बताना चाहे? प्रभु जी, नहीं बताना नहीं, पूछना था, जैसे पारायण का समय आप बता रहे हैं, तो क्या उस 8 के समथिंग पे व्रत तोड़ना होता है या बाद में भी कर सकते हैं? लाइक नहीं, 8 बजे से 10:05 या 4 मिनट का कुछ टाइम है प्रभु, वो 2 घंटे में आपको अन्न खा लेना है। बाद में रूटीन लाइफ,
तो पारायण का कभी कभी अच्छा समय अच्छा 20 मिनट का ही समय आता है, कभी 8 मिनट 10 मिनट बहुत शॉर्ट आता है कभी कभी। तो पारायण इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्रत रहना सबको ही हर कोई रह सकते हैं, कोई फल खा के, कोई दूध पी के, कोई साबूदाना, हाँ, जो एकादशी के दिन व्रत में खाते हैं वो खा के रह सकते हैं, एक टाइम खाओ। नहीं प्रभु जी हमारा हेल्थ साथ नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल साथ दे रहा है तो बिल्कुल नहीं खा के रहना है, रहो। फलों पे रहना है, रहो। दूध पे रहना है, रहो। सफला, हाँ, निर्जला बोलते ना ऐसा, स फला हो गया, नहीं दूध लो, दूध स जल, नहीं दूध रहना है, दूध लो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ पारायण इज वेरी इंपॉर्टेंट। पारायण के दिन अगर आप भूल गए, 10 बजे खा लिए, 11 बजे खा लिए, समय के अंदर नहीं खाए, देन ये एकादशी का व्यर्थ चला जाएगा। ये गलती होती थी, ये मतलब ये ना कि इसके बाद खाना कभी भी खा लें। तो हाँ, ये ये एक्चुअली गलती अगर अभी आपकी याद हो है, रही जैसे थी तो मुस्लिम आप उसको मुस्लिम सुधारो। लोग जो है रोजा तोड़ते हैं, हम्म तो जैसी अजान होती है तो दौड़ के काम भी करते होते हैं, तो कुछ ना कुछ जाके मुंह में डाल लेते हैं। हम्म कि आखिरी में चाहे पकौड़ी डाल लें, खजूर अपने डाल लें। अपना देख लेंगे ना प्रभु जी, अपन भगवान को तो चढ़ा हुआ प्रसाद अपन देख लेंगे, अन्न भगवान को चढ़ाएंगे, दूसरों का अपने को मतलब नहीं है, अपना अपना देख लेंगे, वो टाइम पे चढ़ाओ। ठीक है ना हेमा माता जी? तो हरे सूर्यास्त से पहले आपका प्रश्न का उत्तर आ गया हेमा माता जी? प्रभु जी चावल का था कि कुछ ने कहा था कि चावल नहीं खाते या अन्न ही नहीं खाते। चावल बल्कि नहीं, चावल नहीं, अनाज। अनाज, अनाज। अनाज में गेहूं आ गया, गेहूं समझो, रवा, उपमा जो भी बोलते हैं ऐसा, वो जो चावल से भी जो बनाने के वेरियस आइटम रह जान दो, वो सब आ गए। वैसे ही आटे से, आटा भी आ जाएगा, आटे से और कुछ मॉडिफाई होएगा कुछ और प्रभु जी, ये तो ना वो बदल गया ना। अरे बेसिकली वो अगर गेहूं से ही बना है तो वो अवॉइड करना है, समझे ना? ठीक है अनाज के पूरे जितने में एक्चुअली एक एग्सेप्शन, प्रभु जी, कल मैंने ना गलती से चावल खा लिए थे तो कोई बात नहीं, इसीलिए कोई बात नहीं, कल का तो आपको नहीं छोड़ दो। लगेगा प्रभु जी। हाँ, नहीं नहीं माता जी, अभी तो छोड़ दो उसका, उतना जो हो गया। आज आज इसलिए मैं सुबह में 7 नहीं बजे, आज नहीं खाऊंगी कुछ भी। बस और आज प्रभु जी मेरा खाओ। दूसरा व्रत है। कल हम्म, पहले वाले व्रत से शुरू किया था, आज तो मेरा दूसरा ही व्रत है प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। चरण सिंह राणा प्रभु, थैंक्स प्रभु। देखो प्रभु जी भी कितना हरे हेल्प कृष्णा करते प्रभु हैं, जी। कभी जो उनको मालूम है टाइप में आंसर देते हैं, आनंद आता है। नीतू मैया क्या डाउट है आपका हरे कृष्णा एकादशी के लिए? मैया हरे कृष्णा। बचपन से सुन रही हूँ प्रभु जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जैसे भक्तों से कृष्ण संग में राम आए, राम हमारा बहुत भाग्य, बहुत भाग्य, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हाँ, हैं। तो बोलिए कृष्ण माता। राम तो समझ में आते हैं, ये हरे का मीनिंग मैं समझना चाहती हूँ प्रभु जी। हरे यानी राधा रानी को संबोधित करते हैं माता जी। हरे यानी राधा रानी स्वयं, जैसा राधा रानी को ही डायरेक्टली ये संबोधित किया जाता है। वो भगवान को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृष्ण और राधा, वो क्या बोलते हैं, राम बोल तो मालूम है, तो राम किसका नाम है? एक्चुअली देखा गया तो यही सवाल श्रील प्रभुपाद जी को भी पूछा गया। तो राम यानी, तो भगवान स्वयं बोले, आचार्य बोले कि ये राम है ना, बलराम का जो राम है वो ले लो, वही है एक्चुअली देखा गया तो। वहां से ही उनका वो बोले, और बोले राधा रानी के लिए ही ये संबोधित किया जाता है हरे। हम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी स्वयं एनर्जी है। कल के एक इंटरव्यू नहीं भेजा है आपको, हमारे मनीष प्रभु नहीं भेजा है शायद आप लोगों को, कल का इंटरव्यू भी देख रहे थे ना, भगवान की एनर्जी को प्रभु जी संबोधित कर रहा है। क्या है, हर समय मुख से आदत सी हो गई है कि मतलब किसी को भी कहना है तो राधे राधे कह के ही कहना है काफी समय से। बोल हरी बोल। ठीक है, तो लेकिन हम लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है माता जी, हम लोग ना राधा रानी को हम पूरी तरह से हम नहीं जाने। राधा रानी को हम तो नहीं करते हैं, हम लोग हरे कृष्णा ही बोलते हैं, क्योंकि उतना हम अपने आप को योग्यता नहीं है कि राधा रानी को डायरेक्टली हम बोले। जैसे कि पूरा वृंदावन चले जाओ, पूरा उधर साइड चले जाओ, सब लोग क्या करते हैं, राधे राधे बोलते हैं, ऑटो वाले से लेके ऑटो 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 नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारा में हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भैया हम उतना टॉप लेवल में, उतने उच्च लेवल पे नहीं है जो राधा रानी को राधे राधे बोल के बुलाए, तो इसलिए हम हरे कृष्णा बोलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप बचपन से कर रहे हैं तो कहिए ऐसा आप, ठीक है। जी जी। और नीतू माता जी, कितने राउंड्स करते हैं आप, कितना माला करते हैं? कुछ माला कर मैंने रहे हैं? पहले भी बताया था कि मैं एक माला करती हूँ, क्या है मेरा मन भजन में बहुत लगता है। पहले भी तो बताए थे आप, इसके पहले भी बैच में थे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, सॉरी इससे माता जी, पहले भूल गया माता जी, अब जब ध्यान में याद रख लूंगा। नीतू नीतू एक्चुअली दो माता जी है, और एक माता जी भी है वो हाँ हाँ मान के है,
ये क्या बोलते हैं, पूरी जगन्नाथ से है वो। तो ठीक है माता जी, मैं अब याद रख लूँगा। थोड़ा सा माला पर भी कॉन्सेंट्रेट करो माता जी, एक माला से 2 पे थोड़ा ज़्यादा। माला जब हम लोग करते हैं ना, बहुत धीरे धीरे से हमको अच्छा, आप खुद ही देखो, आप शांत तो सुबह के समय में जल्दी उठ जाओ, थोड़ा सा जल्दी सो जाओ, थोड़ा सा अगर कोशिश करो माला, नहीं दोपहर के समय पे कुछ काम नहीं है माता जियों को, तो थोड़ा सा माला पर बहुत, जितना माला क्यों बोला गया कि माला स्वयं आचार्य बोले हमको, जब दीक्षा के लिए भी माला पूछा जाता है ना माता जी, माला पे करना चाहिए, कोशिश करो। माला नहीं है तो ले लो, नहीं है क्या? माला तो है प्रभु जी, लेकिन क्या है अभी जैसे आज एकादशी है तो हस्बैंड ड्यूटी से आने वाले, पहले से तैयारी, मैं आता हूँ नहा धो के दोनों भजन करेंगे, तो अरे हमारे भाई, आदत है कि हम 1 घंटे भजन करते ही हैं। अच्छा अच्छा, अब उसमें ज्यादा मन लगता है, इसलिए माला का थोड़ा समय कम हो जाता है। कम लगता है। लेकिन माता जी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, भजन भजन तो करना है, भगवान का कीर्तन करना है, जितना ज़्यादा समय होता हो सके करना ही है। लेकिन थोड़ा माला 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 इसलिए बोला जाता है कि भैया आप हर चीज़ काउंटिंग रखना ध्यानपूर्वक। यानी हम कई किसी दिन अगर माला पे नहीं कर रहे हैं, कोई दिन हम क्या करते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, कोई दिन कम करते हैं। तो अभ्यास योगेन युक्तेन, अभ्यास करो, भगवान बोले ना अभी, एक निरंतर एक बना लेना कि नहीं मैं आज इतने करूँगा, बाद में मैं उतने करूँगा। तो वैसा एक अभ्यास करना, तो एक माले की जगह अगर हो रहा है तो 2 करो, 2 की जगह आज तो डबल करो। अगर रेगुलरली एक कर रहे हैं ना, आज एक दिन, आज एकादशी है तो डबल करो, ठीक है, 2 बिल्कुल। कोशिश हरे करो। कृष्णा प्रभु जी। आशा मैया, हरे कृष्णा मैया। हाँ प्रभु जी, मुझे वो सब क्लास में ऐड करा देते जिसमें वो भजन सिखाते हैं। हाँ मैं तो ऐड नहीं कराऊंगा, वो शोभा मल्ली माता जी है, चले गई है वो मैया, वो आपको लिंक भी भेज देंगे। और आपको ऐड ऐड नहीं है, ठीक है, मैं आपको श्रेय आज लेवल 2 की क्लास, आज से मैं मंडे भी ले रहा हूँ, तो आप जुड़ जाइए। मैं लेवल 2 के क्लास में श्रेया माता जी को बोलूँगा। चरण सिंह राणा प्रभु भी बोल रहे थे कि आज लेना है, लेंगे प्रभु आज मंडे के दिन हाँ हाँ क्लास लेवल 2। लूंगा। हाँ प्रभु जी ठीक है, क्लास सब लूंगा। लोग बोल रहे हैं ले लेंगे लेवल 2। क्लॉक ना 8 o'clock प्रभु जी। हाँ 8 o'clock को लेंगे, ठीक है, थैंक ठीक है यू। ना। और कौन किसी का डाउट है? संजीव प्रभु आप बोले, मैसेज भेजते बात करते, बोले टाइम ही नहीं मिला कल संडे, हरी बोल। हाँ जी प्रभु जी, जय हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, धन्यवाद एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि मेरे बेटे की ना वो टीचर की विजिट है स्कूल से। अच्छा अच्छा, पेरेंट टीचर मीटिंग है, अच्छा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा प्रभु जी, एक बात बताओ, मेरे पास जो माला है ना, वो या तो मेरे पास है इधर रुद्राक्ष की माला रहेगी, या फिर मेरे पास जो है कमल गट्टे की है, उसमें उस पे कर सकते हैं क्या हम लोग? एक या है, तुलसी पे ही करनी है रहती? हाँ, नहीं नहीं अम्मो, तुलसी पे अभी नहीं करना है प्रभु जी। तो तुलसी एक्चुअली जब हमको दीक्षा दिया जाता है, जब गुरु क्या करते हैं, तुलसी एकदम टॉप है, डायरेक्टली खरीद लिए ले लिए। तुलसी के कुछ नियम रहते हैं। तुलसी जब हम लोग तुलसी के माले पे जप कर रहे हैं, कुछ नियम का पालन रहता है, 4 नियम का, मैंने कुछ नियम पालन करना है। वो नियम अगर हम लोग पालन कर रहे हैं तो तुलसी लेना है। नहीं तो अब हम लोग प्रैक्टिस के लिए, जैसा सचिन तेंदुलकर जो भी है क्रिकेट, कौन सा भी बैट से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वैसा कौन सा भी, जैसे कि नीम का माला, चंदन का माला, उससे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बताया, कल प्रभु बताया जी क्या प्रोसीजर, क्या कल बताया, प्रभु जी कर माला कर सकते हैं ऐसे करके? उंगली पे, हाँ कर माला। अब देखो प्रभु जी, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप करो, नहीं है देखो, कुछ भी नहीं करने से तो कुछ तो करना बेनिफिट है ना, जी है कि प्रभु नहीं? जी। हाँ, जी खाली तो बैठ रहे, चलो चलते जा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान स्वयं बोले सततम कीर्तयन्तो वाम बोल के बोले, तो हमेशा नित्य भगवान का नाम लेना। लेकिन गुरु से जब दीक्षा लेना चाह रहे हैं, गुरु बिना तद्विद्धि परिपासेन परिप्रत्य प्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। तो जब हमको वो बोला गया कि भैया हम गुरु के पास में जाओ, गुरु से हमको ज्ञान प्राप्त करो, तो गुरु से जब दीक्षा लेना है, तो जब मुश्किल हो जाता है, जब हम लोग बोलेंगे नहीं मैं मन में करता हूँ, अंदर ही करता हूँ, मेरे को जप की जरूरत नहीं है, तो वो मन में करना है। तो आचार्य, एक बार श्रील प्रभुपाद जी को ऐसे ही पूछा गया, प्रभु जी आप लोग माला पकड़ते हैं, माला को जब बैग में रखते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, तो फिर मैं तो मन में बहुत बार करता हूँ। तो वो बोले ठीक है। जब सब लोगों को खाना परस रहे थे, खाने की पंगत में बैठ गए सब लोग, तो वो भी बंदा बैठ गया, तो श्रील प्रभुपाद जी सब जने पत्तल में डाल रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी बोले उसको मत डालो। अरे क्यों? तो और एक आया, खीर आई, अरे मत डालो, खाना आया मत डालो, अरे क्या है, नहीं तुम मन से खा लो ना।
मन से खा लो ना। वो हंसते, वो बोले अरे मैं अब समझ गया। हाँ, तो हमारे आचार्य कुछ नियम बनाए, भगवत धाम जाने के लिए ये रास्ता है, सीधा सीधा गोलोक लेके जाता है, ऐसा कुछ नियम का पालन करो, मिनिमम इतने राउंड्स करो, ऐसा बताया गया। तो फिर वो कर लो ना, मन से करेंगे तो कभी मन अच्छा है तो हम ज़्यादा कर लेंगे, मन जरा तकलीफ हो गया तो हम भूल जाएंगे। कभी कभी ऐसा कर सकते हैं करमाला पे, लेकिन अगर काउंटिंग में मिस्टेक आया तो एक बार ज्यादा कर देते, एक बार कम करते। माला क्या रहता, 108 करेक्ट अपने को लेके जाता प्रभु, ऐसा रहता है। ठीक है, कोशिश अच्छा करो। प्रभु जी, एक चीज और पूछनी है कि क्या कल आप बता रहे थे कि भगवान से भक्ति भी नहीं मांगनी, कुछ नहीं मांगना उनसे, वो नहीं प्रभु से प्रभु कुछ जी, नहीं मांगना? वो हमारे डॉक्टर मैया बहुत ऊंचे लेवल पे मिले हुए, वो मैया का प्रश्न था। को एक्चुअली लेवल वन में मैं वो लेता नहीं, फिर भी चलो पूछो पूछो प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी एक ये भी सुनने में रहता है जनरली कि बिना रोए तो भगवान के, अगर माँ भी दूध नहीं देती है तो फिर भगवान से भक्ति क्यों ना मांगे हम? क्या बात है, भगवान से क्या बोल रहे हैं आप, भक्ति मांगो। हाँ, यस, जब तक अगर हम राधा रानी को, भगवान कृष्ण भगवान मेरे को दे दो, कृष्ण भगवान की भक्ति दो, नहीं तो भगवान को हे भगवान प्लीज भगवान मेरे को आपकी भक्ति दो, ये मांगना है। ये नहीं मांगना कि इवन क्या बोल रहे हैं, भक्तिर अहेतु की, यानी जो हम लोग वो बोलते हैं ना, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम के श्लोका में क्या है कि मम जन्मानि जन्मनीश्वर ये भवतात भक्तिर अहेतु की, हे भगवान मेरे को सिर्फ भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए प्रभु, ये भावना रहना। लेकिन आजकल बिजनेस कर रहे लोग, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी पूजा कर रहा, इतने व्रत रखा, इतना ये चला, तुम्हारे को दिया लगाया, ये दो, मेरे को दियो, मेरे बच्चों को दियो, बच्चों के बच्चों को भी दियो। अरे भाई ये क्या है, तू मत चाहिए तो ऐसा नहीं है। तो आप जैसा बोल रहे हैं वही मांगना प्रभु, भगवान से मांगना है तो भगवान से निश्चल प्रेम, भगवान से ही मांगना। मैं तुम्हारे से ध्यान पूर्वक भक्ति कर सकूं, तुम्हारा बन जाऊं, वो मेरे को दो। कितने अच्छी भाव है जी प्रभु प्रभु, आपकी भी। हाँ, हरि जी प्रभु। बोल हरि बोल, बहुत प्रभु अच्छा ये लगा। जो आप अभी जो आप जो है ना संस्कृत के श्लोक जो है वो आप हिंदी में लिख के बता रहे हो, पर मेरे को संस्कृत, वैसे मैंने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं हुई है, हाँ, तो क्या आपके संस्कृत की जैसे जैसे श्लोक को पढ़ने के लिए संस्कृत भी यहाँ पर इस्कॉन बेंगलोर में सिखाते हैं किसी क्लास में क्या? पढ़ा रहे ना प्रभु, पढ़ा रहे ना, हमारे हमारे एक तो मेरे को उसमें, कृष्णन प्रभु है, वो पढ़ा रहे हैं, पूरे संस्कृत के श्लोक ब्यूटीफुल पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, तो मेरे को भी उसमें अगर इनरोल प्रभु जी करना है तो टाइमिंग क्या है कैसे इनका? करना रहेगा मेरे को? प्रभु जी आप भजन का रहने दो, चाहे ये श्लोका का टाइमिंग क्या है, अल्टरनेट डेज रहेगा। मंडे मैं आपको एक काम करूंगा, एक लिंक दे दूंगा, हमारे हमारे लोगों को वो डाल देंगे। कब डालेंगे, 15th नहीं तो 16th डे डालते हैं। नहीं तो आप लोग क्या करो, मेरा तो नंबर है आप लोगों के पास में है ना, तो मेरे को मैसेज करो, मैं वो जो लिंक है वो ग्रुप का लिंक आपको दे दूंगा। तो आप उसमें क्या रहता है, भजन अगर सीखना है तो ट्यूसडे थर्सडे ऐसा दिन 8 दिन, 3 दिन हफ्ते में, और वीक एक सप्ताह में 3 दिन ये रहता है, सप्ताह में 3 दिन। और रेगुलर जो है सो श्लोका चलता है, कब से, 9 बजे से, 9 बजे से रोज श्लोका, 9 बजे से 9 साढ़े 9 से शायद 9:15 ऐसा कुछ समय रहता है, 10 बजे तक श्लोका चलता है। नहीं प्रभु वो टाइम पे तो मेरा ऑफिस रहता है, तो शाम में भी रहता है 6 बजे से। अलग एक कोमला माता जी पढ़ाती है, कृष्णवेणी माता जी अलग पढ़ाते हैं, तो अलग अलग लोग पढ़ा रहे हैं। आप टेंशन मत लो, आप वो ग्रुप में जुड़ जाओ। आपको भजन सीखना है भजन सीखो, नहीं आपको श्लोका सीखना है श्लोका सीखो, ठीक है। मैं अरे आपको प्रभु दे दूंगा, समझ हमारे गए। एडमिन आप लोगों को मदद कर देंगे, हेल्प करेंगे। एडमिन कौन है हमारे ग्रुप के, उनको संपर्क करो। मैं भी ग्रुप में नहीं हूँ, वो लोग आपको थोड़ा, उनको भी जरा वर्क दो। जी प्रभु, अरे अच्छा, प्रभु, और कौन है, कुछ प्रश्न है क्या प्रभु? आप चरण सिंह राणा प्रभु, आप क्या बोल रहे थे? मैं वही टाइमिंग पूछ रहा था प्रभु जी 9 बजे से है प्रभु जी। श्लोक का। हाँ, श्लोका का टाइमिंग 9 बजे, 9:30 से 10 बजे तक, या 9:15 से 10 बजे तक एक है। 10 बजे ये कृष्णवेणी माता जी, जो परसों माता जी आई, शोभा मल्ली माता जी भी वही क्लास में रहती है, वो चलता है 10 बजे से। सब माता जी यहाँ भी रहते हैं, प्रभु जी यहाँ, जिसके पास में समय है सब जुड़ जाओ। एक चीज और पूछनी थी प्रभु जी। पूछो ना प्रभु। जैसे मैं 16 माला करता हूँ, हाँ और किसी दिन मैं 20 भी कर देता हूँ, 22 भी कर देता हूँ। हाँ, जैसे परसों वृंदावन गए तो मैंने 23 माला की। हरी बोल, कल वृंदावन मैं की 20 जगह ही वैसी है प्रभु। हाँ, कल 16 माला वृंदावन में ही पूरी कर ली थी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु, वो धाम वैसा है। धाम में जब जाते हैं तो ज्यादा करना है,
धाम में जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा माला ही रहना है। ये नहीं कि ऑटो वाले से लड़ ले रहे, ये नहीं कि वो गाड़ी वाले से लड़ रहे, नहीं वो होटल वाले से लड़ रहे, नहीं तुमने मेरे को गर्म पानी नहीं दिया, नहीं, एक मिनट भी हमको वेस्ट नहीं करना है वहां पे। जो भी मिल गया हमारे किस्मत में, राइट, वहां पे सुख सुख भोगने के लिए नहीं गए, वहां पे सिर्फ वहां पे माला करने के लिए गए। तो वो जगह पवित्र स्थान कैसा है प्रभु, अगर आप समझो एक बार माला वो धाम में रह के, अगर वृंदावन में, मथुरा में, वहां पे रह के, पूरी जगन्नाथ में, द्वारका में, कहाँ पे भी रह के, धाम में रह के, धाम की इतनी महिमा है, धाम की इतनी महिमा है प्रभु। अब जैसा धाम की कैसी महिमा है मैं बोलूंगा, तो अब हम लोग गंगा में जाके स्नान करने से हमारे पाप जाते हैं, वो भी स्नान करने से बोलते हैं। तो ये धाम को अगर मैं वृंदावन मेरे मुंह पे भी ले लिया तो कई जन्मों के प्राप्त चले जाते। तो उतना पवित्र स्थान है वो, वहां पे भगवान की लीलाएं स्वयं हुई है। तो वहां पे अगर आप माले करे तो एक माला नहीं करे, आप 1,00,000 माले करे वहां पे, समझे ना प्रभु, वैसा है वो, टेंशन नहीं है, बहुत अच्छा है, वहां पे कर सकते हैं। लेकिन घर पे कभी कभी समझो 16 कर रहे हैं, थोड़ा आपके पास में समय है, 20 कर रहे हैं, करो, ज्यादा जितना ज्यादा। आज के दिन तो 25 माले हम लोग करते हैं प्रभु, मैं भी करता हूँ, मेरे अभी 16 हुए और 10 है, तो वैसा आप लोग भी करना है प्रभु, कोशिश करो, जितना है जुड़ना है। माला ये है, माला तो कर रहे हैं भगवान से, जितना माला हम करते हैं ना प्रभु, उतना भगवान से जुड़ते हैं। जो अभी प्रभु माता जी बोल रहे थे, नीतू तिवारी माता जी, प्रभु जी बचपन से तो मेरे को आनंद आता है, परिवार में हमारे हस्बैंड सब जने बैठ जाते हैं भजन में, तो ये आनंद आना, हम लोग भगवान की नाम ले रहे, उससे जुड़ते जाना। ठीक है जी, मैं कोरोना से पहले 1 माला करता था। क्या बात है, क्या तो बात। उस टाइम पे वृंदावन गए हम, इस्कॉन की तरफ से टूर गया था। अच्छा, 2 दिन के लिए। तो वहाँ एक माता जी मिली मेरे को, उन्होंने पूछा कितनी माला करते हो, मैंने कहा जी 1 करता हूँ। आज से 2 शुरू कर दो। 2 शुरू करो, मैंने 2 शुरू कर दी। क्या बात है, क्या बात। बीच में कभी कभी 4 कर लेता था, लेकिन 2 नियमित करता था। हाँ। और इस सितंबर में एकादशी वाले दिन से, 5 सितंबर से मैं 16 माला करता हूँ। हरी बोल बोलना हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं है, कुछ भी नहीं होता प्रभु जी, देख लेके निकल जाता है, 16 यूं हो जाती है, कभी रह जाती है तो अगले दिन पूरी कर लो। होता है, होते हैं। और कोई का किसी का डाउट नहीं है, RKC को नहीं है, सुनील, अनमोल शर्मा प्रभु, रिडमी, तमन्ना माता जी, चलो जिसको एग्जिट होना है एग्जिट होइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सॉरी, मैं भी एग्जिट होता हूँ, क्लास बहुत देर हो गई है, 8:15 हो रही है। प्रभु जी हरे कृष्णा। चक्रपात सिंधुभ्य ये बचा प्रभु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। रवि करांजे प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था एक, सुतक के दिनों में माला जप सकते हैं क्या? सुतक लगा है, हाँ माला वो अच्छा, सूतक के दिनों में माता प्रभु जी, लोग दूसरे लोग तो बोलते हैं, लेकिन हम तो उस दिन भी माला जब खाली माला को लेके कहाँ नहीं जा सकते हैं, समझो, मंदिर में नहीं जा सकते, टॉयलेट में और एक शमशान में, बस ये 2 जगह को माला को लेके नहीं जाना है, वहां पे वर्जित है। लेकिन आप हमेशा, आपके हाथ में माला रह सकता है, ऐसा नहीं है प्रभु जी अब माला नहीं करना, क्या ये लग गया, नहीं करो। लेकिन अगर वो जब दिन वो जो भी अच्छे दिन आ गए, देन फाइनली वो माला को अच्छा सा पानी में धो लेके अच्छा सा क्लीन कर लो, लेकिन माला करना ही है प्रभु, हवन कर। अच्छा, सुतक के दिनों में भी कर सकते हैं माला? कर सकते हैं माता प्रभु, भगवान का नाम लेना ही है। और वो दिनों में अगर नाम लेंगे, वो जो भी है, जल माता जी बोल रहे थे, ललिता माता जी, आत्माराम बोलो, चाहे ये बोलो वो बोलो, वो लोग भी खुशी से, वो लोग भी उनका भी उद्धार हो जाता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी। प्रभु जी, जैसे सूतक होता है जब घर में, तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं, क्या इन्हें हमें दूसरे घर में किसी भी शिफ्ट कर देना चाहिए? नहीं माता जी, वैसा तो कुछ भी नहीं है दूसरे घर में शिफ्ट करना। कहते हैं कि वो सूतक में मंदिर के पट बंद कर देते हैं घर में, तो लड्डू की सेवा पट बंद हो जाते हैं, लेकिन अब आपकी, हम लोग तो जैसे ही मालूम होता है तो हम लोग उसको टच भी नहीं करते हैं, डोर बंद कर देते हैं, रख देते हैं, तो वैसे ही रहने दो ना माता जी। लेकिन लड्डू गोपाल जी को उतना वैसे ही रख दे, हम तो वैसे ही बोलते हो, अब तक तो ऐसा ही है कि वैसे ही रख देते हैं। लेकिन अगर हाँ आपकी बिल्कुल भावना है कि मेरे लड्डू गोपाल को प्रसाद कहाँ से नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो जो लोग बाहर के लोग हैं उनको बोलना ले लेके भाई पूजा करो। एक्चुअली देखा गया तो ये प्रश्न मेरे से बार बार पूछा जा रहा है माता जी, आशा माता जी, ये वास्तविकता क्या है, हम जो मूर्ति लाके या फोटो लाते हैं, पूजा करते हैं, जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, वो उसकी हम लोग ऐसा मानते हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा है तो उसकी हर सेवा करना है,
हर सेवा आपको करना है। उसको प्रसाद टाइम पे वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, मूर्ति को, मूर्ति नहीं रह गई, वो अब भगवान बन गए। तो वो भगवान को खाना भी खिलाना है, भगवान को निद्रा सुलाना है, भगवान को जब भोग लगाते हैं पर्दा डाल के लगाना है, किसी को नहीं देखना है। इतने नियम आ जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा करे तो। अगर आप प्राण प्रतिष्ठित नहीं हैं, जस्ट हम हमारे मन से ला लिए हैं, मूर्ति को हम मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमारे से अगर कुछ गलती हो गई तो भगवान इग्नोर कर देंगे। तो इसका ये वो भी, और वो पूरी तरह से नहीं बुलाए ना वो, ठीक है। तो प्रभु जी, जैसे मेरा भाव था कि मुझे लड्डू गोपाल जी क्यों भेजे हम कहीं हरे और, कृष्णा। तो जैसे लड्डू गोपाल जी को हम किसी के घर में क्यों शिफ्ट करें, वो हमारे खुद, जैसे हमारे घर में सुख है दुख है वो हमारे पास है, तो उन्हें पास ही रहने देते हैं। बस उतना ही माता जी। एक्चुअली हम जो भावना से सेव करते हैं, वहाँ दूसरी जगह क्या भावना रहती है नहीं मालूम ना माता जी, ठीक है जी ना? प्रभु। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, लेकिन ऐसा बताते हैं कि घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए मूर्ति की। ऐसा तो नहीं है प्रभु जी। आप कर सकते हैं क्या, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर नियम प्राण प्रतिष्ठा कर लिए, आप प्रसाद नहीं चढ़ा रहे, आप उनकी सेवा नहीं कर रहे, उनको अभिषेक नहीं कर रहे, उनको नला, तो समझ गए ना। प्राण प्रतिष्ठा कर लेके अगर निबंध नहीं पालन करे तो तकलीफ है ना, इसलिए तो वैसा बोलते हैं कि भैया प्राण। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कई को हम लोग जब लड्डू गोपाल खिलाते हैं, लेकिन जो भी हम लोग लाते हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को भी हम लोग घर में रखते हैं, तो गौर निताई की जो ड्यूटीज रहते हैं, हम लोग भी प्राण प्रतिष्ठा करके डेली उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान की अगर सेवा करना है तो उसके लिए ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, समझे ना। पहली जो दीक्षा है हरि नाम की दीक्षा मिलती है, तो दूसरी दीक्षा मिलती है तो कैसा करना, क्या करना, भगवान का जब कैसा करना, कैसा सब चीज प्रोसीजर बताया जाता। हम लोग बिना प्रोसीजर जाने ये बनो वो कर रहे हैं, ठीक है ना प्रभु जी। कर सकते हैं घर में भी प्रतिष्ठा कर सकते हैं। हाँ रोज बिना प्राण प्रतिष्ठा के नहीं कर सकते ये सब। नहीं प्रभु माता जी, बिना प्राण प्रतिष्ठा के कर सकना है, कर सकते हैं, लेकिन उतने ज्यादा नियम लागू नहीं होते, बोल रहा हूँ। अगर प्राण प्रतिष्ठा करे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा नियम लागू होते हैं, बोल रहा हूँ, समझे प्रभु जी। जैसे हमने लड्डू गोपाल लेकर आए थे अपने घर में, तो हमने उनको सिर्फ पंचामृत से स्नान कराया था और फिर उनको अब वस्त्र ये धारण क्या है माता जी, एक मैं आप दिल को छोटा नहीं समझना। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं करे, वो हम मान रहे हैं कि भाई हमारे से सब चीज है, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो गई तो पूरी तरह से 100% उसमें आ गया है, भगवान स्वयं आ गए हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा मतलब किसी पंडित या किसी उनसे जो करवाते हैं? हाँ, जो प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं वो बहुत इफेक्टिव रहता है। बहुत लंबा प्रोसीजर है उसका। उसका थोड़ा प्रोसीजर रहता है, थोड़ा एक वैष्णवों को बुलाया जाता है, वैष्णव उनको पूजा जप करा बोलते वो करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करके उन लोगों को अन्न खिलाया जाता है, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा यानी वो एक त्योहार रहता है, बर्थडे भी मनाते हैं भक्त, ऐसा ये उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है। देखेंगे वो फिर कभी मैं बात करूंगा, बहुत समय हो रहा है, मेरे को भी जाना है जल्दी से। हाँ, हम लोग डिस्कशन कल परसों भी करेंगे। अंजलि माता जी, और भी मैं आपके डाउट्स है तो बोलूंगा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज। कुछ नहीं समझना, आज माले पे कंसंट्रेट करो बस। मेरे को कल सब लोग बोलना आज हम लोग इतने करे प्रभु जी, बस वो मैं चाह रहा हूँ। संजीव प्रभु, आप भी प्रभु, माला जो है वो करो, बरल तुम चंदन और नीम पे पहले से आरंभ करो, नहीं है तो क्या करेंगे, जो है उससे तो करो, ठीक है। हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा है डॉक्टर भैया सभी को। अरे श्रेया माता जी, हरि बोल। श्रेया माता जी लेवल 2 वाले भी माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। भागवतम की क्लास स्टार्ट हो रही है। हरे कृष्णा।